जब यूट्रस बड़ा होता है तो प्लेसेंटा धीरे 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 करके अपने आप ऊपर चला जाता है, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन उसके नहीं है। घूमना फिरना तो बहुत दूर की बात है, आप चलोगे भी नहीं, आपको चलना भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आप बहुत लकी रह जाते हैं, आप सी सेक्शन से बच सकते हैं उस सिचुएशन में। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो है प्रेगनेंसी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे, जिसको क्योर करना बहुत जरूरी होता है, दैट इज लो लाइंग प्लेसेंटा। अगर आप इस प्रॉब्लम से गो थ्रू हो रहे हैं तो प्लीज ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में मैं थ्रू आउट मेरे को ये प्रॉब्लम रहा, मेरा प्लेसेंटा हमेशा लो लाइंग रहा। तो आज हम बात करते हैं कि अगर प्लेसेंटा लो लाइंग रहे तो क्या क्या रिस्क रहते हैं। सबसे पहला रिस्क तो ये रहता है कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है। प्लस प्लेसेंटा का लो लाइंग रहना मतलब कि प्लेसेंटा आपके यूट्रस के बिल्कुल नीचे है, यानी बेबी ऊपर है और प्लेसेंटा नीचे है। आई विल अटैच पिक्चर कि वो किस टाइप के होते हैं। 3 टाइप्स के लो लाइंग प्लेसेंटा होते हैं, एक थोड़ा सा कवर करता है, एक थोड़ा सा ज्यादा कवर करता है और एक फुल कवर करता है। ये 3 टाइप के प्लेसेंटा लो लाइंग प्लेसेंटा कंडीशंस होती हैं। तीनों ही टाइप के प्लेसेंटा जो लो लाइंग रहते हैं वो रिस्की रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि वो क्या क्या रिस्क होता है। पहला कि आपको ब्लीडिंग हो सकती है, जो अच्छा नहीं होता। ब्लीडिंग होना प्रेगनेंसी में आप सबको पता है एक अच्छा सिम्टम नहीं होता। तो सेकंड, आपकी डिलीवरी जल्दी होने के चांसेस होते हैं, प्री टर्म बेबी होने के चांसेस हो सकते हैं। इनके अब क्योर कैसे करें। कुछ लो लाइंग प्लेसेंटा अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए भी थोड़ी सी केयर करने की जरूरत पड़ती है। अगर आपका प्लेसेंटा लो लाइंग आया है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में या सेकंड ट्राइमेस्टर के स्टार्ट में, तो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि यूट्रस अभी तक उतना बड़ा होना स्टार्ट नहीं होता। जब यूट्रस बड़ा होता है तो प्लेसेंटा धीरे 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 करके अपने आप ऊपर चला जाता है, तो वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको थोड़े दिन के लिए बेड रेस्ट करना होता है। डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि आप टोटल बेड रेस्ट पे चले जाइए जब तक आपकी रिपोर्ट ठीक से ना आ जाए, जब तक प्लेसेंटा ऊपर ना आ जाए। और वो बहुत ही जल्दी हो जाता है, कुछ लोग 1 मंथ में ही उस चीज से रिकवर कर जाते हैं। और कुछ लोगों का थ्रू आउट लो लाइन प्लेसेंटा ही रहता है, कवरिंग ओएस, मतलब आपके यूट्रस का मुंह प्लेसेंटा बंद करके रखता है, कभी कभी पार्शियली बंद होता है, तो वो थ्रू आउट होता है। और वो मेरे केस में था, मुझे टिल एंड मेरा प्लेसेंटा लो लाइन ही रहा। और टिल एंड कब तक गिनते हैं डॉक्टर, 32nd वीक तक वेट करते हैं कि आपका प्लेसेंटा ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो मेरा जो प्लेसेंटा था वो एंड तक लो लाइन ही रहा। किसी किसी का लो लाइन प्लेसेंटा एंड में आते आते ठीक हो जाता है। इसीलिए मैं एक एडवाइस देना चाहती हूँ, ये एडिशनल एडवाइस है कि आप जब भी डिलीवरी के लिए जाएं या कैसी भी एक तरह की आपकी डिलीवरी हो, आप अपने डॉक्टर से एक बार रिक्वेस्ट करके अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना। अगर आप सी सेक्शन के लिए जा रहे हैं, अगर रीजन आपका लो लाइन प्लेसेंटा है, जस्ट बिफोर गोइंग टू द डिलीवरी आप एक बार या एक रात पहले या एक दिन पहले अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाना, क्योंकि कभी कभी प्लेसेंटा बहुत जल्दी से ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो आप बहुत लकी रह जाते हैं, आप सी सेक्शन से बच सकते हैं उस सिचुएशन में। कुछ लोगों का ठीक नहीं होता, उन लोगों के लिए जो केयर करने के तरीके हैं, फर्स्ट आपको पूरा बेड रेस्ट करना है, लेटे रहना है, आपको अपने यूट्रस पे बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, क्योंकि प्लेसेंटा पे बेबी का भी वेट आएगा और खड़े होने की वजह से वो और बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको लेटे रहना है। और लेटना कैसे है, आपके पैरों को एलिवेट करके, या तो आप अपने बेड के नीचे ईंटें रखिए, मतलब जो पैरों की साइड से लेग साइड से उसको ईंटें रखिए, या अगर आपके बेड ऐसा, मैं अपने बेड की एक फोटो लगा दूंगी, जो मेरा बेड है उसके नीचे ईंट रखने की स्पेस नहीं है, बहुत लोगों के घर में वैसे बेड होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना जो मैट्रेस है, मैट्रेस के नीचे एक और कोई और पतला मैट्रेस, उसको 2 टाइम्स फोल्ड करके अंटिल लेग्स तक आप उसको रख सकते हैं, ताकि ऑटोमेटिकली आपकी लेग्स एलिवेट हो जाएं। और आप तकियों का भी यूज कर सकते हैं रात को सोते वक्त, ताकि थोड़ा सा और उन्हें लिफ्ट मिल जाए और आपके प्लेसेंटा और यूट्रस एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रहे, वो नीचे ना रहे, वो प्रेशराइज्ड ना रहे, वो एक सिक्योर एनवायरनमेंट में रहे। और आप इस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से निकाल सकते हैं। घूमना फिरना बिल्कुल भी नहीं है, एक्स्ट्रा तो चलना भी नहीं है, घूमना फिरना तो बहुत दूर की बात है, आप चलोगे भी नहीं, आपको चलना भी अलाउड नहीं है। मुश्किल होता है, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था इतने महीनों तक बेड रेस्ट पे रहना, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। बिल्कुल नाचना कूदना खेलना कूदना थोड़े दिनों के लिए बंद करना होता है। सिर्फ वॉशरूम जाइए, आइए, लेट जाइए, खाइए पिए, रेस्ट कीजिए। जो भी आप बैठे बैठे, बैठना भी ज्यादा नहीं होता, लेकिन आप जो भी एक्टिविटीज कर सकते हैं वो बिल्कुल ही फिजिकल एक्टिविटी आपको कम करनी पड़ती है। तीसरा ये कि आपको ज्यादा खड़े भी नहीं रहना है। चलना फिरना मैंने बता दिया, उछलना कूदना बता दिया, आपको ज्यादा देर तक खड़े भी नहीं रहना होता, क्योंकि फिर आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन, मेरे पूरे लोअर पोर्शन में बहुत ज्यादा ही पेन होता था, जो कि बहुत एक टाइम पे अनबेरेबल हो गया था मेरे लिए झेलना।
इसीलिए ज़्यादा खड़े भी नहीं होना। आप जितना ज़्यादा रेस्ट कर सकते हैं आपके लिए उतना बेटर है, आपका बेबी उतना ही सेफ रहेगा अंदर। तो जितना हो सके रेस्ट कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अच्छी अच्छी डाइट लीजिए और खुश रहिए। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है, थोड़ी भी आपको इससे हेल्प फील हुई है, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए। ये बहुत अप्रिशिएट करता है हम जैसे क्रिएटर्स को कि आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव अच्छी अच्छी वीडियोस बना के लाएं। तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, और जिसको भी ज़रूरत है इस वीडियो की प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिए, उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।